नमस्कार दोस्तों, शक्ति सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों एक खबर, एक चीज़ मीडिया में छाई हुई है और वो खबर है इंडी अलायंस के द्वारा चलाए जाने वाला एक नैरेटिव, जिसमें वो बार बार सरकार से ये पूछ रहे हैं कि दरअसल हमारे कितने एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सिंदूर में जो है पाकिस्तान ने मार गिराए। डेमोक्रेसी में जो है एक मूलभूत अधिकार है हर एक नागरिक का। तो क्या सच में पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिराए या भारत का कोई फाइटर जेट गिरा भी था पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर में? आज हम उसी की चर्चा करेंगे और मूल्यांकन करेंगे उन घटनाओं से। क्या इस पूरे ऑपरेशन में भारत को किसी किस्म का नुकसान हुआ? देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी बात हम यहाँ पर एक चीज़ कर लेते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद से ही, जब से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने पहलगाम अटैक में हमारे जो 26 भारतीय थे, हिंदू भाई थे, उनको उनका धर्म और नाम पूछ करके मारा उन्होंने। तो पहलगाम अटैक के बाद से ही ये तो तय था कि भारत सरकार बहुत एग्रेसिव तरीके से रिटेलिएट करेगी और इसकी जानकारी मोदी जी ने अपने वक्तव्यों में और भाषणों में पहले ही कह दी थी कि अब की बार पाकिस्तान को उनकी कल्पना से बड़ा करारा जवाब मिलेगा। तो वो कल्पना से परे करारा जवाब क्या था? क्या भारत फुल स्केल वॉर छेड़ेगा या भारत जो है पीओके में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर चल रहे टेरर कैंपों को भी नष्ट करेगा, या पाकिस्तान आतंकवाद की जो रीढ़ है पाकिस्तानी आर्मी उसको जो है हैंडल करेगा? सवाल बहुत सारे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई और वो ये थी कि भारतीय सेना की शौर्य और पराक्रम के सामने दुनिया की कोई फौज, कोई ताकत, कोई नैरेटिव टिक नहीं सकता। तो हमने सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तान को ऐसी करारी मात दी है जिसको वो बहुत लंबे समय तक याद रखेगा। लेकिन एक सवाल, एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में जो है नुकसान तो दोनों पक्षों का होता है और वॉर का एक बहुत पुराना उसूल भी है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। और दुश्मन अगर पाकिस्तान जैसा जहरीला सांप हो तो आप उसको तो अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि भारतीय सेना की शौर्य और पराक्रम के आगे दुश्मन टिक नहीं सका, लेकिन क्या पाकिस्तान ने भारत का नुकसान किया? इस पर आज हम एक चर्चा कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 3 जहाज गिराए। एक्चुअली जो अस्पष्ट खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत की 3 राफेल गिराए गए हैं। अब एक बार हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं, क्या सच में पाकिस्तान ने 3 राफेल गिराए हैं क्या? और हम बात करेंगे फैक्ट्स के आधार पर। तो खबर निकल कर के ये आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 3 जेट गिराए थे, जिसमें से एक राफेल था, एक सुखोई 30 था और एक मिग 29 था। एक गिरा था अखनूर में, एक गिरा था रामबन में और एक गिरा था पंपोर में। एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है द हिंदू। तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो द हिंदू ने एक ट्वीट किया था कि उनके पास गवर्नमेंट ऑफिशियल से कंफर्म रिपोर्ट है कि भारत ने 3 फाइटर जेट गंवाए हैं। जिस वक्त ये ट्वीट हुआ था उस वक्त पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने पाक की संसद में एक भाषण दिया था कि उन्होंने भारत के 5 जो है फाइटर जेट गिराए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा था और हमने क्या खोया उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि हमने क्या अचीव किया। तो भारत सरकार का पूरा फोकस इस बात पर था कि जिस मकसद से हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था उस मकसद को हमने पा लिया था। क्योंकि वॉर अभी चल रही थी और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस चीज़ को उजागर करना कहीं भी सही नहीं था, क्योंकि जितनी भी वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत ने लड़ी है, इंक्लूडिंग कारगिल वॉर,
तो यहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर जो खबरें चला करती थी उस खबरों का फायदा पाकिस्तान ने उठाया था और जिसका नुकसान भारत को ही हुआ था। जब MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिलिट्री ऑपरेशंस में क्या हुआ इसकी ब्रीफिंग करने जब DGMO और डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस से डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस आए थे तो उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में बहुत कुछ कहा था कि दरअसल हमने क्या अचीव किया है। खुद हमारी सेना ने भी एक्सेप्ट किया है कि जब वॉर होती है तो नुकसान तो होता ही है। और जब आपको ध्यान होगा ये जब ब्रीफिंग चल रही थी DGMO उसकी तो एक पत्रकार ने जो है पूछा था डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस AK भारती से, क्या हमने कोई एयरक्राफ्ट गंवाया है? तो इसके जवाब में AK भारती साहब ने जो बात कही थी वो बात ही अपने आप में एक पुख्ता सबूत थी कि दरअसल हो क्या रहा है वॉर में। तो उन्होंने एक बात कही थी और वो ये थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जिस मकसद से लॉन्च किया था, हमारे जो एयर स्ट्राइक्स जिस मकसद से की गई थी वो मकसद हमने पा लिया है और हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। पत्रकार ने जब ये पूछा कि क्या हमने कोई फाइटर जेट खोया है तो इसके जवाब में उन्होंने एक बात स्पष्ट कही थी, जिस मकसद से हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और एयर स्ट्राइक्स उस मकसद को हमने पा लिया है, सभी पायलट सुरक्षित हैं। लास्ट तक DGAO ने ये नहीं कहा था कि हमने जो है एयरक्राफ्ट नहीं खोए हैं। तो उनकी जो भाषा थी उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ वो अस्पष्ट रूप से कह रहे थे कि हाँ नुकसान तो भारत को भी हुआ है। अब जो ट्वीट हिंदू ने किया था उस ट्वीट को बाद में द हिंदू ने डिलीट भी कर दिया था एक रेफरेंस दे करके कि ऑन रिकॉर्ड ना तो सेना ने और ना ही भारत सरकार ने आकर के ब्रीफिंग करी है कि हमने कोई फाइटर जेट खोया है। तो जो गवर्नमेंटल ऑफिशियल से कंफर्मेशन हुआ था कि हमने 3 जेट खोए हैं तो उसकी ऑन रिकॉर्ड आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। तो इस ट्वीट की वजह से जो है रीडर्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, तो इस ट्वीट को बाद में द हिंदू ने डिलीट कर दिया था। अब पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा देखें तो पाते हैं कि आसिफ मुनीर, मौलाना आसिफ मुनीर को जो है जनरल के रैंक से जो है फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। आखिर ऐसा कौन सा तीर मार दिया उन्होंने? दरअसल भारत के हमले में पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो चुका है। 9 आतंकवादी कैंप और 11 एयरबेसेस को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है और ये भी कंफर्म है, अब इस बात की पुख्ता हम सत्यता को प्रमाणित कर सकते हैं कि दरअसल किराना हिल्स के न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ पर भारत ने 100% हमला किया था। क्योंकि उसी प्रेस ब्रीफिंग में एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा था अगेन AK भारती साहब से, क्या भारत ने किराना हिल्स में एयर स्ट्राइक करी है, तो उन्होंने सीधा जवाब देकर के एक चुटकी ली थी कि हमें नहीं पता कि किराना हिल्स में कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है। ये जिनके पास में पूरा ब्लूप्रिंट है, स्ट्राइक्स कहाँ कहाँ पर होगी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, तो उनको पता नहीं होगा कि किराना हिल्स में क्या है। तो 100% उस बात को गोलमोल कर गए थे और दरअसल ये हमला भारत ने किया था और इतना ज़बरदस्त किया था कि एक्चुअली पाकिस्तान 48 घंटे की लड़ाई की तैयारी करके आया था, लेकिन भारत ने जब रिटेलिएट किया तो मात्र 8 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था। पाकिस्तान में जितना नुकसान हुआ है उसका तो आकलन होना भी बाकी है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तान जैसा देश सीज़ फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगे तो भारत ने नुकसान बहुत ज़बरदस्त किया था और भारत ने सीने पर वार किया था पाकिस्तान के, ये तो तय है। अब ये जो रायता फैला हुआ है, हमने कितने विमान गिराए, दरअसल होना ये चाहिए था कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो सुरक्षा कारणों से और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, मसला था, तो उस समय तो इस चीज़ को रिवील करना कहीं से भी राष्ट्र हित में नहीं था। लेकिन सीज़ फायर के बाद में इतना टाइम बीतने के बाद में जो है MEA को या भारत सरकार को या सेना को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना चाहिए था
कि इस वॉर में जो है हमारा इतना नुकसान हुआ, कैलकुलेशन होना चाहिए था। इससे होता ये दोस्तों कि जो इंडी अलायंस है, जो मोदी जी को घेरने के लिए अंट शंट अनर्गल जो है मुद्दे ढूंढता ही रहता है, कम से कम उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता। लेकिन अब की बार उन्हें एक ऐसा मुद्दा मिल गया है, वो भारत की उपलब्धि को टारगेट नहीं कर रहे हैं, भारत ने क्या खोया उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और फोकस उनका है राफेल के ऊपर। लेकिन अगर भारत सरकार अब ये चीज़ मान लेती है, क्योंकि ये चीज़ मीडिया की सुर्खियों में इतनी ज़्यादा छा गई है, राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है कि हमारे राफेल गिरे, हमारे राफेल गिरे, राफेल गिरे। तो राफेल जो है भारत की आन बान और शान था, और 4.5 जनरेशन का विमान अगर पाकिस्तान के 4th जनरेशन के फाइटर्स ने गिरा दिया तो इसका क्या मतलब है, आई डोंट नीड टू टेल यू। तो दरअसल वो राफेल के बहाने से प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मौका अनजाने में ही सरकार ने विपक्ष को दे दिया है। बजाय इसके उनको ब्रीफिंग करनी चाहिए थी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब ये जो खबर आई है, ये ब्लूमबर्ग न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से आई है पुख्ता रूप से, कि भारत के फाइटर जेट्स गिरे तो थे। और ये खबर कहाँ से आई, भारत की सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बयान दिया है सिंगापुर में कि हाँ, वॉर में नुकसान होता है और भारत को भी नुकसान हुआ था। दरअसल एरियल स्ट्राइक के दौरान भारत की टैक्टिकल गलती की वजह से भारत को नुकसान हुआ था। उस गलती से सीखते हुए भारत ने जो जवाबी कार्रवाई करी थी, उसका कोई जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था। बखियां उधेड़ दी थी भारत ने पाकिस्तान की, नेस्त नाबूद कर दिया था, घुटनों पर ला दिया था पाकिस्तान को मात्र 8 घंटे में। एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा इस चीज़ का मूल्यांकन करते हुए, कि भारतीयों का दिल इतना कच्चा और कमज़ोर नहीं है कि वो भारत के किसी नुकसान की बात से जो है डीमोरलाइज हो जाएं, हताश निराश हो जाएं। ये भारतीय है, हर स्थिति में, हर हालत में, हर परिस्थिति में भारत सरकार और भारत की सेना के साथ डट कर के खड़े हैं। तो नुकसान हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई जो है हर्ज होना नहीं चाहिए। अब देखिए कि रिसेंट इंसिडेंट्स हम इस बात को समझेंगे। रिसेंटली यूक्रेन जैसे पिद्दी से मुल्क ने रशिया जैसी महाशक्ति के ऊपर 60 लाख रुपए के 117 ड्रोन से जो हमले किए थे 4 एयरबेसेस के ऊपर, और उन 4 एयरबेसेस में 40 से ज़्यादा विमानों को जिस तरह से यूक्रेन ने तबाह और बर्बाद कर दिया, 60 लाख के ड्रोन से रशिया का 60,000 करोड़ का नुकसान कर दिया। उस नुकसान को रशिया ने एक्सेप्ट किया है और माना है कि हाँ, यूक्रेन ने ये कर दिया है। तो अगर हम यूक्रेन को कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान तो उससे भी ज़्यादा पिद्दी मुल्क है, लेकिन उसके किए गए हमले को रूस ने एक्सेप्ट किया और अब वो आगे की रणनीति पर कार्यवाही कर रहा है। तो अगर रशिया जैसा देश, एक महाशक्ति, अपने ऊपर हुए हमले को एक्सेप्ट कर सकता है, तो आई डोंट थिंक सो कि भारत को किसी तरह का कोई इसमें परेशानी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, भारत सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए था उसी समय पर, ताकि विपक्ष को कोई मौका ना मिलता। विपक्ष को अब ऐसा मौका मिल गया है, इसको लेकर के वो पीछे पड़ा हुआ है, और दरअसल उनका टारगेट है राफेल। और राफेल की खरीदी को लेकर के इंडी वालों ने, कांग्रेस ने पहले भी बहुत बवाल मचाया था। तो राफेल भारत की साख बन चुका था, और राफेल अगर पाकिस्तान ने गिरा दिया तो आप जरा कल्पना करके देखिए कितना बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में लग गया है। इसीलिए वो भारत की उपलब्धि से ज़्यादा भारत के इस वॉर में नुकसान को लेकर के ज़्यादा फोकस कर रहा है। और रही बात भारतीय सेना की, देखिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये विश्व की वो बेहतरीन फोर्सेस हैं जिन्होंने असंभव युद्धों को भी जीत के दिखाया है, और दुनिया में इनकी जो गुडविल, इनकी जो साख है, इनके बराबर कोई नहीं है। तो हमें हमारी सेना पर गर्व है, हमें हमारी सरकार पर भी बहुत गर्व है, जिन्होंने जो है इस सारे ऑपरेशंस को जिस तरह से अंजाम दिया और फ्री हैंड दिया भारतीय सेनाओं को। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को इस चीज़ की प्रेस ब्रीफिंग करनी चाहिए थी, ताकि विपक्ष को और किसी और देश के दुश्मन को इस
चीज़ के ऊपर नैरेटिव चलाने का मौका ना मिलता, जो कहीं से भी देश हित में ना हो। आपको क्या लगता है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।